नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो एक साइंटिस्ट के बारे में है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको सभी जानते हैं। और उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने कंप्लीट किया था कि कैसे वो बचपन में दिखते थे, कैसे उनका शरीर से उनका दिमाग सिर बड़ा था और कैसे वो बुद्धू जैसे लगते थे, 2.5 साल तक बोल नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे जब वो स्कूल में जाने लगे तो कैसे उनके फ्रेंड्स उससे ब्रदर बोरिंग के नाम से उसे कहते थे, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे और उन्हें सिर्फ अपना ही खेलना कूदना अपना ही अच्छा लगता था। वो बच्चों में, सामान्य बच्चों में मिक्स नहीं हो पाते थे। और धीरे धीरे कैसे वो बड़े हुए और उनकी जब शादी हुई तो कैसे वो शादी ज़्यादा सालों तक टिक नहीं पाई। ये सारा फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर consist with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An ellipse of the sun in 1919 brought a proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light from a fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and inventions from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन का जो इसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसे उनकी प्रसिद्धि हुई 1915 तक, और उनकी जो वो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो पब्लिश्ड हुई थी, और उनकी जो इंटरप्रेशन ऑफ ग्रेविटी जो उन्होंने बताई थी, और सन के बारे में जो, और उन्हें जो उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। और उन्होंने वो जो बताया था कि कैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने, उनकी जो पब्लिश्ड हुई थी, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया था और फिजिक्स में, और उन्हें सम्मानित भी किया था। When the Nazis came the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery in nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fission just as Einstein had, and knew they were afraid Nazis could build and use an atomic bomb. जब नाजीज का पावर आया जर्मन में 1933 में, तो उन्हें आइंस्टाइन को ऐसे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी एटॉमिक बम का आविष्कार हो सकता है यहाँ पे कभी भी, और कभी भी यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ से वो जगह छोड़ दी, और क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का बर्लिन में जो आविष्कार होना जा रहा था, तो वो उससे घबरा गए और वो वहाँ से उन्होंने वो जगह छोड़ दी। एट द अर्गिंग ऑफ द कलीग्स, आइंस्टाइन रोट अ लेटर और उन्होंने वहाँ पे वो जर्मनी छोड़ दी और अमेरिका में जाकर रहने लग गए। एट द urging of the colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on the 2 August 1939, in which he warned. तो उन्होंने वहाँ अमेरिका में जाके एक वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा और इसके बारे में बताया और वार्न किया, चेतावनी दी। अ सिंगल बॉम्ब of this type exploded at the port might very destroy a whole port together with some of the surrounding
थ्रेटरी, उन्होंने उसको चेतावनी दी कि यदि एक भी एटॉमिक बम यदि इस टाइप का हमने एक्सप्लोड कर दिया किसी पोर्ट के ऊपर तो ऐसा धमाका होगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसी चेतावनी भरा लेटर उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को लिखा। कहाँ के प्रेसिडेंट को? अमेरिका के प्रेसिडेंट को। His word did not fail to have an effect and Americans developed the atomic bomb in secret project in their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945। उन्होंने उसकी बात को मान तो लिया, वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट हुआ, फिर भी उन्होंने सीक्रेट तरीके से उस बम का जो निर्माण किया गया और उस बम को, एटॉमिक बम को कहाँ पे गिराया गया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations। उन्होंने दोबारा वापस उन्होंने वहाँ पे बताया यूनाइटेड नेशन में इन इट अ प्रोपोज्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। वहाँ पे फिर चेतावनी उन्होंने वापस दी थी। अनलाइक द लेटर द रिजोल्ट रोसवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट ever more involved the politics against for an end to the arm a build up and the using his popularity and campaigning for peace of democracy। वो बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहे थे लेकिन एक नागरिक होने के नाते उन्हें ये भी चिंता थी कि यदि एटॉमिक बम का आविष्कार किया गया तो उससे काफ़ी नुकसान होगा और लोग काफ़ी मरेंगे और काफ़ी वर्षों तक उसका असर भी रहेगा। तो उन्होंने काफ़ी चेतावनी दी थी, फिर भी अमेरिका ने तो उस बम का प्रयोग 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पे किया था और उसके बाद में फिर से उन्होंने उसको वहाँ के प्रेसिडेंट को फिर से कहा, बहुत ही गहराई में जाके उन्होंने बताया, लेकिन इस वक्त उन पर कोई असर नहीं हुआ उनके लेटर का। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो वो धीरे धीरे एक राजनीतिक मोड में आ गए और उसमें वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए पॉलिटिक्स में और उनका काफ़ी वहाँ पे डेमोक्रेसी में थे वहाँ पे वो और राजनीतिक मोड में भी आ गए। उन्होंने काफ़ी राजनीति भी वहाँ पे की। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated the visionary and world citizen as the most scientific genius। साल के 76वें साल में उनकी डेथ हो गई और लेकिन वह एक साइंटिस्ट के अलावा एक अच्छे नागरिक भी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का जिन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया था और उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि जब आप किसी दो लड़कियों के पास बैठते हो 2 घंटे तक तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए बैठे हो और यदि आप किसी स्टोव के पास 2 मिनट भी बैठे हो तो वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप 2 घंटे बैठ गए हो। तो ये है रिलेटिविटी। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक जो थियरी थी और उनके बाद में उन्होंने जब वो जर्मन छोड़ा था कि जब नाजिया का वहाँ पे पावर में आए तो उन्हें लगा कि अब तो एटॉमिक बम बनेगा और यहाँ पे हो सकता है कि उस न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यदि उसकी खोज हो गई तो शोर बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने वो जर्मन छोड़कर और अमेरिका में आ गए। अमेरिका के उस वक्त जो राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोसवेल्ट, उन्होंने उनको पत्र भी लिखा कि ऐसा आविष्कार न किया जाए, नहीं तो यदि एक्सप्लोड हुआ एटॉमिक बम एक्सप्लोड हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा।
उन्होंने इस पर विचार तो किया कि चलो इसको यहाँ पे नहीं किया जाएगा, इसकी डिस्कवरी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने छुप कर अंदर अंदर सीक्रेट रूप से उसका आविष्कार किया और आखिरकार उसको कहाँ पर यूज़ किया, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन ने फिर भी वापस उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उस पर वो जो प्रेसिडेंट थे उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो भी धीरे धीरे राजनीति में आने लग गए और पॉपुलर होने लग गए, और उन्होंने कई दिन से वर्षों तक उन्होंने राजनीति भी की। और आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन 76 साल की एज में 1955 में उनकी डेथ हो गई। वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में इस विश्व में जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइंटिस्ट थे, लोग कहते हैं कि बचपन से ही बच्चे के गुणों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बचपन जब वो जन्मे थे तो उनका सिर उनके शरीर से बड़ा था। उनकी माँ कहती थी एकदम पागल की तरह लगते थे, एकदम फैट लगते थे एकदम। जब 2.5 साल के हुए तो बोलना भी नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, और जब बोलने लगे तो हर शब्द को 2 बार बोलते थे और एकदम बुद्धू की तरह रहते थे। और जब वो स्कूल में पढ़ने लगे, 6 साल के थे, तो एकदम बच्चों में सामान्य बच्चों में मिक्स नहीं हो पाते थे, तो उनको सब बच्चे बोलते थे ब्रदर बोरिंग, ये तो एकदम बोरिंग टाइप का लड़का है, कोई उसके साथ इतना मिक्स नहीं हो पाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने वायलिन सीखा उनकी माँ के कहने पे कि चलो वायलिन तो वो अच्छी तरह से सीख गए थे और उसमें एक्सपर्ट भी हो गए थे। हालांकि वो प्रोफेशन के रूप में नहीं उसको अपनाया था, और उनके जो टीचर्स थे वो सब कहते थे कि आप इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, क्योंकि वो आगे चल के ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे उनकी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जैसे उनकी रुचि बढ़ती गई, वो हाई स्कूल में उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते थे, लेकिन वहाँ की पढ़ाई से वो बिल्कुल भी, वहाँ के मैनेजमेंट से, वहाँ के टीचर से बिल्कुल असंतुष्ट थे और उन्होंने उस हाई स्कूल को छोड़ दिया। फिर जब वो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी, जब वहाँ पे वो पढ़ रहे थे, फिजिक्स में उनका इंटरेस्टेड भी थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, वहाँ पे उनकी मुलाकात माइलेवा मेरिक से भी हुई थी, जो उनके वहाँ पे वो भी उसे डिग्री मिलने वाली थी। इस तरह धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की साल के 21वें साल में। और जब वो उनको जब वहाँ पे जॉब मिली बेरिन में, जहाँ पे लोग आविष्कार करने आ रहे थे, तो उन्होंने सीक्रेट रूप से अपना भी आविष्कार करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने अपना स्पेशल जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पर उन्होंने आविष्कार किया, E=mc², और ये बड़ा ही फेमस हुआ। और इस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया में एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में माने जाते हैं। और ये पूरी बायोग्राफी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इस चैप्टर में दी गई है और ये अब कंप्लीट हुआ। थैंक यू।